प्रीति क्या है, प्रेम क्या होता है, और स्पेसिफिकली यहाँ पर भक्त प्रहलाद के प्रेम का एग्जाम्पल दे रहे हैं जीवा गोस्वामी। जीवा गोस्वामी एग्जाम्पल दे रहे हैं भक्त प्रहलाद का जो प्रेम है, विष्णु पुराण से एक कोटेशन दे रहे हैं, और ये है 1.20.26-27। भक्त प्रहलाद कह रहे हैं भगवान से, मतलब ये जितने भी जो है ना भक्तों की प्रेयर्स, ये पढ़ने से और ये एनालाइज करने से हमें उनके माइंड में एंट्रेंस मिलती है, एग्जैक्टली वो कैसा सोच रहे हैं, और अब आपका उससे क्या फ़र्क पड़ता है कैसा सोच रहे हैं। बट द आइडिया ये है कि कर्मणा मनसा गिरिम, भगवान हमारे एक्शंस देख रहे हैं, भगवान हमारे थॉट्स देख रहे हैं, हमारी फीलिंग्स देख रहे हैं, और उससे फिर एक रिलेशनशिप बनता है। किसी भी रिलेशनशिप में तीनों चीज़ें होती हैं, नहीं, एक्शंस ठीक होने चाहिए, उसके विचार अच्छे होने चाहिए उस व्यक्ति को लेकर, उसकी फीलिंग्स अच्छी होनी चाहिए। ये जितने भी जो प्रेयर्स हैं पढ़ने से हमें पता लगता है कि हमें कैसे सोचना है, कैसी फीलिंग्स रखनी है भगवान को लेकर, और उसी से सारा मतलब एक कहते हैं उसी से सारा डिफरेंस है, सारा गेम उसी से चेंज होता है। अदरवाइज़ तो शीला प्रभुपाद ने प्रीचिंग की, शीला प्रभुपाद से ज़्यादा तो हरिकेश महाराज ने प्रीचिंग की थी। रशिया में आप देखो क्या क्या हो गया, और भी कितने सन्यासीज़ हैं जिन्होंने प्रीचिंग की, बट प्रभुपाद और बाकी सन्यासी है, क्योंकि कॉन्शियसनेस यहाँ पर डिपेंड करता है, तभी कृष्णा कॉन्शियसनेस। प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं, बहुत अच्छा श्लोक है, इसको मैं डिस्कस करना चाह रहा था। और एक और श्लोक जो प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान के लिए प्रे कर रहे हैं, नरसिंह स्तोत्रम में, नरसिंह अष्टकम में। ये एग्जैक्टली ये रेफरेंस ठीक नहीं है, बट एक डिवोटी प्रे कर रहे हैं नरसिंह भगवान से प्रहलाद के लिए। ये पहला श्लोक विष्णु पुराण से, प्रहलाद कह रहे हैं नाथ योनि सहस्रेषु येषु येषु व्रजामि हम। सिंपल संस्कृत है, अगर आप सुनोगे, नाथ योनि सहस्रेषु, हे नाथ सहस्त्र योनियों में, येषु येषु व्रजामि हम, जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, तेषु तेषु अच्युता भक्तिर, उसमें हे अच्युत आपकी भक्ति सदा त्वयि, आपकी भक्ति सदैव मुझे मिलती रहे, है ना। चैतन्य आप भी प्रे कर रहे हैं, ममा जन्मनि जन्मनेश्वरी भक्तात् भक्ति हेतु की त्वयि। क्वेश्चन ये है कि प्रहलाद ऐसा प्रे क्यों कर रहे हैं। प्रहलाद तो पहले ही भगवान के दर्शन कर चुके हैं, प्रहलाद पहले ही भगवान के इतने बड़े डिवोटी हैं, तो ये ऐसे प्रे क्यों कर रहे हैं कि कहीं भी आपकी भक्ति हो, मुझे सदैव आपकी भक्ति मिलती रहे, क्यों कर रहे हैं प्रे, कौन बताएगा। क्योंकि नित्य मुक्त होती होगी पता नहीं। वो तो ठीक है, बट प्रहलाद अपने माइंड में ऐसा नहीं सोच रहे। हाँ ठीक है, प्रहलाद ये नहीं सोच रहे मैं नित्य मुक्त हूँ। एग्जैक्टली प्रहलाद महाराज क्या सोच रहे अपने माइंड में, हम ये एक्सेस करना चाहते हैं। प्रहलाद महाराज तो नहीं सोच रहे मैं नित्य मुक्त हूँ तो मेरा पतन हो सकता है, वो अपने माइंड में सोच ही नहीं सकते मैं नित्य मुक्त हूँ। पहली बात तो ये है, हम अपने पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, बट मेरा क्वेश्चन है कि वो अपने माइंड में क्या सोच रहे हैं, वो जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्रहलाद महाराज जैसे भक्त संसार में होंगे तो भगवान का और ग्लोरिफिकेशन, वो अपने माइंड में थोड़ी ना सोचेंगे मैं प्रहलाद में ऐसा मैं भक्त हूँगा तो भगवान की ग्लोरिफिकेशन होगी। आप आंसर दे रहे हो अपने एंगल से, वो आंसर ठीक है, मगर हम प्रहलाद के माइंड में जाना चाहते हैं कि प्रहलाद महाराज सोचेंगे कभी कि मैं रहूँगा तो और भगवान की ग्लोरिफिकेशन होगी संसार में। क्वेश्चन ही नहीं है, क्वेश्चन ही नहीं है, प्रहलाद नहीं सोच सकते। शुद्ध भक्त थोड़ा ना सोचेगा ऐसा, शुद्ध भक्त तो उल्टा सोचेगा मैं धरती पे बाहर हूँ, मैं रहूँगा तो भगवान ग्लोरीफाई होंगे, वो क्वेश्चन ही नहीं है, वो हमारी अंडरस्टैंडिंग है। प्रहलाद क्यों कह रहे हैं, जीवा गोस्वामी आगे एक्सप्लेन करेंगे, चैतन्य प्रभु भी कह रहे हैं जमा जन्मनि जन्मनेश्वरी। प्रहलाद ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रहलाद को जब भक्त को डर आता है कि भगवान छूट जाएंगे तो ऐसी प्रेयर आती है। ये पूरा पैराग्राफ ही इसमें चल रहा है। ये जो अनुच्छेद है इसमें जीवा गोस्वामी ये डिस्कस नहीं कर रहे कि हम कैसे देख रहे हैं उनको, इसमें ये डिस्कस कर रहे हैं कि वो कैसे देख रहे हैं भगवान को। तो आंसर ठीक है आपके, मगर वो हमारे एंगल से हैं। प्रहलाद अपने माइंड में सोच रहे हैं कि
एक्चुअली प्रहलाद अपने माइंड में सोच रहे हैं कि भगवान से मैं दूर ना हो जाऊं, भगवान का रिजेक्ट ना कर दें। ये डिवोटी हमेशा सोचता रहता है। डिवोटी की मेन थिंकिंग ये चलती है कि भगवान कहीं मुझे रिजेक्ट ना कर दें। आप डिस्कशंस पढ़ो अलंकार कौस्तुभ में, श्रीमती राधा रानी उनकी सखों की, ललित माधव पढ़ो, विदग्ध माधव पढ़ो, आप ये चैतन्य चरितामृत पढ़ लो, चलो वो सब सारी बुक छोड़ दो, अपनी किताब है अंत्य लीला। महाप्रभु बार बार क्या कह रहे हैं, महाप्रभु राधा रानी के भाव में कह रहे हैं कि रामानंद राय स्वरूप दामोदर से कि मुझे कृष्णा कैसे मिलेंगे, यही कह रहे हैं ना। क्यों कह रहे हैं कृष्णा कैसे मिलेंगे? क्या कृष्णा हर जगह नहीं है? वो तो हर जगह, अब आप कहोगे हर जगह, तो आप यूँ क्यों कह रहे हो कैसे मिलेंगे? तो क्वेश्चन ये आता है कि हर जगह हैं, अंदर भी हैं, बाहर भी हैं, डीटीज़ के रूप में भी है, सब जगह हैं, बट डिवोटी इसमें इंटरेस्टेड नहीं है हर जगह। डिवोटी इसमें इंटरेस्टेड है क्या भगवान ने मुझे स्वीकार किया है, नहीं किया है। मतलब मैं आपके साथ हो सकता हूँ, बट अगर मैं आपको एक्सेप्ट ही नहीं करूँ तो ठीक है, फिर क्या मज़ा आएगा आपको। मैं 24 घंटे आपके साथ हो सकता हूँ, बट व्हाट्स द पॉइंट। मतलब काला कृष्ण दास महाप्रभु के साथ था जब वो कांड हो गया पूरा, उसके बाद ट्रैवल तो कर रहा था, बट महाप्रभु के माइंड में था ये इसको जाते ही मैं निकाल दूंगा यहाँ से। तो आई थिंक केरला के बाद, केरला में हुआ था कांड, ये नहीं पूरा जो ट्राइबल लोग थे सब। तो केरला के बाद फिर महाप्रभु ऊपर गए, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंढरपुर, फिर उसके बाद उड़ीसा गए। पूरे ट्रिप में वो बड़ा टेंस्ड होगा नहीं कि ये क्या हो गया। और चैतन्य महाप्रभु बिहेव भी शायद चैतन्य महाप्रभु ने पता नहीं लगने दिया, बट उसको तो सेंस होगी कि खुश नहीं है, और जाते यहाँ पुणे गए, इससे नहीं मिलना चाहता मैं। सो अगर, बल्कि उल्टा है, अगर आप भगवान के साथ हो और भगवान एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो और टेंस सिचुएशन है। तो लोग कहते हैं यार भगवान तो हर जगह है, हर जगह हम भी मानते हैं, बट अगर भगवान ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया तो बहुत स्ट्रेस सिचुएशन में आएगी। तभी लोगों को स्ट्रेस होता है। लोग कहते हैं ना स्ट्रेस और टेंशन क्यों होता है हमें, इसलिए होता है क्योंकि भगवान आपके साथ हैं मगर आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, इसलिए स्ट्रेस में पड़े हो। जैसे अभी हस्बैंड वाइफ साथ में रह रहे हैं और दोनों में झगड़ा हो जाए, क्या सॉलिड टेंशन होती नहीं होती। मतलब आप पूरी दुनिया की टेंशन एक तरफ, भाई घर में जाएंगे, घर में जाने का मन ही नहीं करता, पागल हो जाते हैं यार, वो तो दिमाग ख़राब हो गया। सो यही बात है। सो जब लोग कहें ना कि भाई भगवान हर जगह हैं, ठीक है आप कहाँ हैं, हम कब मना कर रहे हैं, मगर आपका रिलेशनशिप नहीं है भगवान से, इसलिए आप स्ट्रेस में हो बहुत ज़्यादा। आप कुछ भी कर लो स्ट्रेस में ही रहोगे, क्योंकि आपके घर के बंदे से ही आपकी बननी नहीं, तो स्ट्रेस में नहीं रहोगे तो आप कुछ भी करते रहो फिर भी स्ट्रेस में रहोगे। एग्जाम्पल आप हस्बैंड वाइफ का दे दो, वो लड़ाई होगी घर में, वो कुछ भी करता रहे दुनिया में, उसके दिमाग में टेंशन ही बनी रहेगी। यही है ना, ऐसे ही होता है। सो दैट्स द होल पॉइंट देयर। तो इसलिए एक डिवोटी को हमेशा ये डर रहता है कि भगवान मुझे रिजेक्ट ना कर दें, ये डर होना चाहिए। अगर ये डर नहीं है तो आप चैतन्य महाप्रभु को समझ ही नहीं सकते, ना राधा रानी को समझ सकते हो। इसलिए राधा का भाव क्या है, महाभाव हो, क्या है उसके बाद, महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुर। कौन सा महाभाव है? हाँ, महाभाव स्वरूप, विरहे महाभाव, उन्माद विरह का है। वो हमेशा सेपरेशन फील कर रही हैं। क्यों सेपरेशन फील कर रही हैं? आपको सेपरेशन कैसे फील करेंगे? हाँ कृष्णा बोल के सेपरेशन फील करेंगे, इस बात में कन्विंस होके कि भगवान कहीं मुझे रिजेक्ट ना कर दे, भगवान मुझे क्यों स्वीकार करेंगे। दैट्स द होल पॉइंट देयर। राधा रानी हमेशा अपने सखियों से बोलती हैं, सखियाँ बोलती हैं आप तो बहुत प्रिय हो कृष्ण के। राधा बोलती है कृष्णा मुझे क्यों स्वीकार करेंगे, मेरे में कोई अच्छा गुण नहीं है, मैं बल्कि मेरी फैमिली ऐसी है, मेरे हस्बैंड ऐसे हैं, मेरी सास ससुर भी, सास भी जटिला कुटिला, वो भी अजीब से हैं, और मेरा माइंड आउट ऑफ कंट्रोल है, ना मर्यादा है ना धर्म है, कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं, मुझे क्यों स्वीकार करेंगे। राधा कभी कन्विंस नहीं हो सकते कि कृष्णा उनको स्वीकार कर लेंगे। आप कन्विंस नहीं कर सकते राधा को, नहीं कर सकते। सो ये मूड है जहाँ से प्रेयर्स आ रही है, अदरवाइज आप इन प्रेयर्स को नहीं समझ सकते उनके एंगल में। इसलिए ये दूसरी प्रेयर है, ये श्री नरसिंह अष्टकम में है, नंबर गलत है इसका, मुझे नहीं पता रेफरेंस, बट एक डिवोटी
भगवान नरसिंह भगवान से प्रे कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं? प्रहलाद पोष प्रलय अर्क समान वक्त्र। प्रहलाद पोष, हे कृष्ण नरसिंह भगवान आप कौन है? प्रहलाद पोष है, प्रहलाद का पोषण करते हैं। प्रलय अर्क समान वक्त्र, वक्त्र मतलब फेस, आपका फेस कैसा है? प्रलय में जो सूर्य है अर्क, उसके समान आपका फेस बहुत उज्ज्वलमय है। यू आर वेरी एंग्री, आपके फेस से गुस्से की चिंगारियां निकल रही हैं, नरसिंह भगवान तो होंगे। हुंकारम निर्जिता, ये तो क्लियर है, जब हुंकार मारते हैं तो निशाचर वृदम वृंदनाद, तो निशाचर भाग जाते हैं। श्री नारद मुनि संग सुगीय मानम, नारद मुनि अपने ऋषियों के साथ आपका सुगीय मानम, आपकी प्रशंसा करते हैं। अब लाइन आई मेन, श्री नरसिंह पालय, हे नरसिंह भगवान आप हमारा पालन कीजिए। अब उसके बाद क्या कह रहे हैं? माम च भक्त कम, क्यों? क्योंकि मैं आपके भक्त बनने का प्रयास कर रहा हूँ। और दैट्स द होल पॉइंट। एक डिवोटी कभी भी कन्विंस नहीं होगा कि मैं भक्त हूँ, एक डिवोटी कभी कन्विंस नहीं होगा, मतलब भक्त जब यही कन्विंस नहीं हो रहा भगवान स्वीकार कर रहे हैं तो कैसे कन्विंस हो जाएगा कि मैं भक्त हूँ? सो प्रे कर रहे हैं क्योंकि मैं आपके भक्त बनने का प्रयास कर रहा हूँ। इसीलिए हम चैतन्य महाप्रभु ने वो प्रे किया, मम जन्मनि जन्मनेश्वरे। और क्यों कर रहे हैं वो? अब बताओ क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चैतन्य महाप्रभु अपने माइंड में सोच रहे हैं कृष्ण तो प्राप्त होंगे नहीं, वो मुझे क्यों स्वीकार करेंगे? सो एटलीस्ट मैं इतना तो प्रे कर सकता हूँ कि आपकी भक्ति आपकी जन्मोजन्म बनी रहे। ये प्रेयर वहाँ से आ रही है, अदरवाइज प्रेयर का कोई मतलब नहीं है। जैसे हम लोग करते हैं मम जन्मनि जन्मनेश्वरी, हमारा अल्टीमेटली ठीक है, एक लेवल पे ठीक है, हम चाहते हैं भक्ति करना, बट अल्टीमेट लेवल जो मतलब महाप्रभु तो उस लेवल से नहीं कर रहे जहाँ से हम कर रहे हैं, ये पॉइंट है ना। हमें सोचना है कि वो किस लेवल, वो इस लेवल से कर रहे हैं। ये सारी प्रेयर्स, सारी भागवतम सेपरेशन से आ रही है और कुछ नहीं है। सेपरेशन कहाँ से आ रही है? सेपरेशन आ रही है इस फैक्ट से कि मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ भगवान की सेवा के लिए। वो कहाँ से आ रहा है? क्वालिफाइड नहीं हूँ, भगवान मुझे स्वीकार क्यों करेंगे? वो आ रहा है त्रिनाथपि सुनिचेना से। ये पूरा लिंक है। सो ह्यूमिलिटी से, दीनता से आती है, पहले दीनता आती है, दीनता से भावना, दीनता के बाद दीनता से भावना आती है कि मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ, मैं अधिकारी नहीं हूँ। और वो जब डिवोटी सोचता है मैं अनधिकारी हूँ, तब डिवोटी को भगवान से विरह होता है। और जब विरह होता है तब डिवोटी सोचता है भी भगवान तो प्राप्त होंगे नहीं, एटलीस्ट उनकी भक्ति जन्मों जन्मों तक बनी रहे। ये सीक्वेंस है इसका। तभी महाप्रभु ने कहा त्रिनादपि सुनिचेना, यहीं से सब शुरू हो रहा है। मगर यहाँ से शुरू हो रहा है, मगर आपको पता नहीं, और आपको पता है रोड कहाँ से शुरू हो रही है, मगर ये नहीं पता कहाँ जा रही है, तो फिर तो आप क्या करोगे? शुरू तो यहाँ से हो रही है, आपको पता नहीं कहाँ जा रही है, खेतों में घुस जाओगे और कुछ नहीं होगा। सबको पता होना चाहिए सीक्वेंस कहाँ जा रहा है। तो ये प्रेयर सिंपल लगती है, हे नाथ मैं योनियों में घूम रहा हूँ, आपकी भक्ति बनी रहे सदा। ओके सिंपल, गुड, थैंक यू, बट एक्चुअली इट्स नॉट दैट सिंपल अगर उनके माइंड में जाके सोचोगे तो। सो या प्रीतिर अविवेका नाम विषयेषु अनिपायिनी, मेरी प्रीति हमेशा ये देखो ये क्या कह रहे हैं, या प्रीतिर अविवेका नाम विषयेषु अनिपायिनी, मेरी मुझ जैसे अविवेकी पुरुष की प्रीति हमेशा विषयेषु, विषयेषु मतलब विषयों में जाती रहती है। अनपायनी त्वाम अनुस्मरता समय हृदयान ना अपसर्पतु, हे कृष्णा हमेशा आपके मेरी प्रार्थना ये है कि आपका स्मरण होता रहे और मेरे हृदय को कभी भी ना छोड़े। अब प्रहलाद महाराज जो स्वयं स्मरण के प्रतीक हैं, खड़े हो जाओ, जो स्वयं स्मरण के प्रतीक हैं प्रहलाद महाराज, स्मरण का एग्जाम्पल प्रहलाद महाराज के देते हैं, वो कह रहे हैं ले उनको एग्जाम्पल हम देते हैं स्मरण में से परफेक्शन पाई, वो कह रहे हैं कि आपका स्मरण बना रहे क्योंकि मेरे हृदय में विषय वस्तु आते रहते हैं। अब ये एग्जैक्टली क्या प्रहलाद महाराज को नहीं पता 24 घंटे उनका स्मरण चल रहा है? पता ही है, पागल अफीमची थोड़े ना। मतलब अगर आपका स्मरण हो रहा है भगवान को पता ही है हो रहा है, दैट्स ऑल, तो फिर वो ऐसी प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? भगवान इनफाइनाइट है ना, तो उनका स्मरण कैच नहीं कर पाएगा भगवान की, लगता है कि मैंने कैच कर दिया। क्लियर नहीं है, पोएट्री नहीं हो गई। भगवान अपना क्वालिटी सब चीज़ बढ़ाते रहते हैं।
आप प्रहलाद महाराज के माइंड में सोचो, वो क्या सोच रहे हैं। आप अपने एंगल से देखते जा रहे हो। चक्कर ये है, वो क्यों प्रे कर रहे हैं। उनको पता है, आपको पता है आपका पेट भरा है, तो थोड़े ना खाते रहो मुझे खाना दो खाना दो खाना दो। उनको पता है 24 घंटे प्रे स्मरण आ रहा है भगवान का, फिर भी कह रहे हैं भगवान आपका स्मरण बना रहा है। ऐसे क्यों कह रहे हैं? क्या मतलब पागल है क्या? भांग पी हुई है क्या उन्होंने? क्लियर समझ रहे हो ना आप? हम उनके माइंड में जाके सोच रहे हैं, अब हम अपने एंगल से नहीं देख रहे हैं। ये बहुत डिफरेंट टेक है। आप जो भी लेक्चर्स करते हो आप अपने एंगल से देख के बोलते हो, या मतलब आपका थर्ड पर्सन से। थर्ड पर्सन होता है, हम फर्स्ट पर्सन के से बात कर रहे हैं। फर्स्ट पर्सन मतलब वो क्या सोच रहे हैं, तब जाके भागवतम समझ आएगी। अगर भागवतम कुछ भी समझ नहीं आएगी आपको, वो आप एंटर नहीं कर सकते भागवतम में। सो क्यों कह रहे हैं वो? रिजेक्शन का डर। जितना क्लोज जाते हैं उतना डर ज़्यादा बनता है। ठीक है, सो यही बात है। हाँ, भगवान आपका स्मरण बना रहा है, मेरे को हो रहा है 24 घंटे स्मरण, दैट्स ओके यू नो, बट कहीं आपका स्मरण छूट ना जाए। क्योंकि प्रहलाद महाराज को पता है, तो ऐसा क्यों सोच रहे हैं छूट जाए। प्रहलाद महाराज कहेंगे मैं स्मरण करता रहूँगा, क्यों छूटेगा? क्यों? करते रहो, उनकी ट्रेनिंग हो गई तो करते रहो, तो छूटना क्यों है फिर? उन्हीं की कृपा से स्मरण। हाँ, ये पॉइंट है। उनको पता है कि मैं स्मरण नहीं कर रहा, भगवान स्मरण करा रहे हैं। डायनेमिक्स उनको पता है अंदर। तब यहाँ पे कह रहे हैं अनुस्मरतः। अनु मतलब कृपा। अनु जहाँ भी वर्ड लगता है वहाँ पे एक कृपा फैक्टर आता है। अनुस्मरतः, अनुकूल्येन, आनुकूल्येन, वैसे अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, अनुशीलनम। अनुशीलनम में अनु क्या है? अनु का क्या आचार्य लिख रहे हैं कि आपकी सेवा हो अकॉर्डिंग टू परंपरा। परंपरा मतलब क्या? परंपरा की कृपा से, है ना, जो रूल सेट किए कृपा ही तो है उनकी। सो अल्टीमेटली अनु का मतलब कृपा ही होता है। कि वैसे अनु का मतलब कृपा क्यों होता है? क्यों डिक्शनरी में अनु का मतलब एक कृपा लिखा है? अनु का वैसे मतलब छोटा हुआ, कृपा क्यों लिखा है? स्टेप में ही कृपा होती है, वो अनु में फिर किसी को फॉलो करने की टेंडेंसी होती है। मगर नहीं, ठीक है, बट कह सकते हो। अनु का मतलब होता है छोटा, है ना। अनु का एक और मतलब होता है कि जो दिखाई ना दे। अब बहुत छोटा हुआ कहाँ दिखाई देगा? अनु, जैसे अणु, ये इसको एटम्स को भी अणु कहते हैं, दिखाई नहीं देते वो। तो कृपा को अनु इसलिए कहते हैं क्योंकि किसी को दिखाई नहीं देती, किसी को दिखाई नहीं देगी। कैसे कृपा आ रही है, किस पे आ रही है, किसी को नहीं पता लग सकता। उसको खुद भी पता नहीं लगेगा कि कृपा आ चुकी है। वो प्रे कर रहे हो, भगवान कृपा कर दीजिए, उन्हें मैं कृपा कर चुका हूँ। सो अनु मतलब जो दिखाई ना दे, इसलिए एटम्स को भी अनु बोलते हैं। तो इसलिए अनुस्मरतः मतलब कृपा। प्रहलाद महाराज कन्विंस्ड हैं कि जो भी साधना कर रहे हैं वो भगवान की कृपा से हो रहा है। ये होता है निरअहंकार साधना। जब तक आपकी साधना अहंकार से मुक्त नहीं होगी तब तक आप ये प्रे कर ही नहीं सकते। क्योंकि आप कहोगे भाई मैं तो चैंटिंग भी कर रहा हूँ, मैं प्रोग्राम भी कर रहा हूँ, मैं प्रीचिंग भी कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, कर तो रहा हूँ मैं। अब जब कर रहे हो तो फिर आप डिवोटी तो हो ही ना, एक लेवल के तो डिवोटी हो। इसको फैक्ट को तो नहीं हटा सकते। आप अफीम की जगह थोड़ा ना सोच सकते हो मैं कर रहा हूँ बट फिर भी मैं डिवोटी नहीं हूँ। अब कैसे होगा? आपका माइंड इसको कैसे हैंडल करेगा? वो तो आप जानबूझ के इमेजिन करते जा रहे हो चीज़ें, इमेजिनेशन है वो। रियलिटी अगर आपको सोचना है मैं डिवोट, सब कुछ करते हुए भी सोचना है मैं डिवोटी नहीं हूँ, तो अनुस्मरतः, ये वर्ड आपको पता होना चाहिए। तो क्या पता होना चाहिए कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो मैं अपनी शक्ति से नहीं कर रहा, वो भगवान की मर्सी से। हमारी शक्ति 0.1% है, 99.99% भगवान की मर्सी है। इसलिए डिवोटी को डर लगा रहता है। भगवान अगर अपनी मर्जी हटा देंगे तो ख़त्म, स्मरण ख़त्म। मर्जी हटा देंगे, चैंटिंग ख़त्म, आपके सब कुछ ख़त्म, ज़ीरो। तो तभी वो प्रे करेगा कि हमेशा आपका स्मरण बना रहे। यू सी, दैट्स समय हृदयान नापसरपतु, दैट्स द होल पॉइंट देयर। क्लियर हो गया? ये इतने आसान श्लोक नहीं है ये,
अगर आप रियली में इसके डायनेमिक्स में जाओगे, ट्रिक भागवतम को समझने की ट्रिक है थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, तीनों लेवल पे पढ़ना होता है। थर्ड पर्सन मतलब कि हम लोग कैसे देख रहे हैं सारी सिचुएशन को, डिवोटी को और भक्त को। जैसे विष्णु का आंसर थर्ड पर्सन से था, हाँ भाई क्यों वो मांग रहे हैं कि जिससे डिवोटी धरती पे रहें और भगवान को ग्लोरिफिकेशन बढ़ता रहे, थर्ड पर्सन है। सेकंड पर्सन क्या होता है? सेकंड पर्सन है कि अगर कोई और डिवोटी प्रहलाद को ग्लोरीफाई कर रहा है, जैसे ये नरसिंह अष्टकम में कोई और भक्त ग्लोरीफाई कर रहे हैं ना प्रहलाद को और भगवान को, सेकंड पर्सन हो गया। वो अब उसकी आंखों से देख रहे हैं, हम अपनी आंखों, थर्ड पर्सन आंखों से नहीं देख रहे। फर्स्ट पर्सन होता है कि जो डिवोटी है उसी की आंखों से हम देख रहे हैं। तो 3 लेवल्स हैं भागवतम को समझने के। और ऑफ कोर्स नहीं, यही है, उनका अगर यही है एक्चुअली। ठीक है ना, हाँ जी। क्लियर हो गया? तो भागवतम जब भी देखना है फर्स्ट पर्सन की आंखों से देखना है, तीनों से देखते हैं हम, तीनों से देखें। तीनों से, हमेशा फर्स्ट नहीं। फर्स्ट पर्सन ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो फर्स्ट पर्सन है, मगर तीनों से देखते हैं ना, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। फर्स्ट पर्सन का क्या कहना चाहते हैं, मुझे समझ नहीं आया। फर्स्ट पर्सन मतलब जैसे प्रहलाद उस सिचुएशन को देख रहे हैं। फर्स्ट पर्सन मतलब पहला, जो जैसे प्रहलाद ही देख रहा है जैसे। फर्स्ट पर्सन तो शास्त्री हमें बताएंगे, क्योंकि वो हमारी थिंकिंग थॉट प्रोसेस में है ही। शास्त्र जिसने पढ़े हैं वो पता लगा लेगा, जैसे हम पढ़ रहे हैं हम पता लगा रहे हैं। ये वो समय लिख रहे हैं कि प्रहलाद अपने माइंड में क्या सोच के बोल रहे हैं, ये है थर्ड पर्सन। मतलब जो आपने आंसर दिए कि प्रहलाद बोल रहे हैं कि भाई मेरी आपकी भक्ति बनी रहे, क्यों बनी रहे? क्योंकि जिससे भक्त प्रहलाद हमेशा संसार में रहे, ऐसे भक्त, और हमेशा आपका ग्लोरिफिकेशन बढ़ता रहे। वो थर्ड पर्सन है। वो प्रहलाद अपने माइंड में नहीं सोच रहा, वो हम सोच रहे हैं। वो थर्ड पर्सन, जो थर्ड पर्सन की जो विजन है, वो किसकी विजन है? वो कृष्ण की विजन है। क्योंकि हमारी विजन तो एरर ही है ना। हम जो सोच रहे हैं कि प्रहलाद हमेशा धरती पे रहें, ग्लोरिफिकेशन होते रहे, वो कौन सोच रहा है? कृष्ण ही सोच रहे हैं, है ना। तो वो भगवान की विजन है, थर्ड पर्सन, हमारी नहीं है वो। हम सिचुएशन को हम शास्त्रों के थ्रू देख रहे हैं ना, शास्त्र कृष्ण ही है, कृष्ण की आंखें भगवान के एंगल से देख रहे हैं हम। सेकंड पर्सन हम, तो थर्ड पर्सन भगवान के एंगल से देखना, वो शास्त्रों से पता लग जाएगा आपको। सेकंड पर्सन हो गया कि जो डिवोटी ग्लोरीफाई कर रहा है भागवतम में, जैसे कुंती महारानी ग्लोरीफाई, भीष्म पितामह ग्लोरीफाई कर रहे हैं पांडवों को और गोपियों को, है ना। तो सेकंड पर्सन हो गया। शास्त्रों में ही कोई और डिवोटी किसी को ग्लोरीफाई कर रहा है, कृष्ण को, सेकंड पर्सन। और फर्स्ट पर्सन हो गया कि गोपियां जब ग्लोरीफाई कर रही हैं डायरेक्ट, वो क्या सोच रही है अपने माइंड में, या भीष्म पितामह जब गोपियों को ग्लोरीफाई कर रहे हैं तो भीष्म पितामह को सोच रहे हैं गोपियों के बारे में, वो सेकंड पर्सन हो गया। मगर अपने अंदर क्या सोच रहे हैं वो फर्स्ट पर्सन हो गया। सो ये, हाँ, 3 लेवल्स पे आपको सोचना पड़ेगा, अदरवाइज भागवतम कुछ भी समझ नहीं आएगी आपको। क्लियर हो गया? नहीं हो गया? हुआ नहीं हुआ? थर्ड पर्सन मतलब दे, है ना। सेकंड पर्सन मतलब ही और शी। फर्स्ट पर्सन मतलब आई, है ना। यही है ना, इन्हीं तीनों में दुनिया चलती है और कुछ नहीं होता। आप कोई भी सिचुएशन ऐसे ही देखते हो, कोई भी सिचुएशन हम ऐसे ही देखते हैं। सिचुएशन हो रही है तो हम देखते हैं अभी लोग क्या बोल रहे हैं, थर्ड पर्सन। उसके बाद भी उसका फ्रेंड क्या बोल रहा है, उसी का फ्रेंड क्या बोल रहा है, सेकंड पर्सन। और फर्स्ट पर्सन हम क्या, हमारे माइंड में क्या चल रहा है, हम कैसे देख रहे हैं इसको, ऐसे ही चलता है हमेशा। अब शास्त्रों में थर्ड पर्सन कृष्ण की विजन हो गई, क्योंकि लोग क्या बोल रहे हैं उससे तुम्हें कोई मतलब ही नहीं है, कृष्ण क्या देख रहे हैं उस पूरे सिचुएशन को। इसलिए कमेंट्रीज अलग अलग चलती हैं, अलग अलग आचार्यों की। तभी अलग अलग आचार्यों की कमेंट्री अलग अलग, कुछ थर्ड पर्सन से लिख देते हैं, कुछ सेकंड पर्सन से लिख देते हैं, कुछ फर्स्ट पर्सन से लिखते हैं अलग। इसलिए आपको कॉन्ट्रडिक्टरी नज़र आएंगी। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं जीवा गोस्वामी, यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं। यहाँ पे तो चलो ये सब, इस अनुच्छेद में आप पढ़ोगे आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा जो मैं बता रहा हूँ, आपको कुछ भी नहीं है यहाँ। बट आप अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आप ओवरऑल, जैसे एग्जांपल है आपका सुतपा प्रश्नी का। सुतपा प्रश्नी पता है ना आपको? सुतपा प्रश्नी जो है वो क्या कर रहे थे, सुतपा प्रश्नी ने प्रे की भगवान से, है ना, कि भगवान हमें आप जैसा पुत्र मिल जाए। उन्होंने लिबरेशन के लिए प्रे नहीं की, है नहीं, यही है ना। सो भागवतम में वो कोट कर रहे हैं, मैं बताता हूँ, देखो, इट्स अ ब्यूटीफुल वर्स है।
कहाँ चला गया, ये रहा, देखो उन्होंने वहाँ पे प्रे की कि हाँ ये रहा, ओके, ये भागवतम से कोट कर रहे हैं, 11th कैंटो 2nd चैप्टर 8th वर्स, आप पढ़ना जाके 11.2.8 2.8, तो कोट कर रहे हैं, अहम किला पुराणंतम प्रजा अर्थो भुवि मुक्तिदम अपूजयम न मोक्षाय मोहितो देव माया। सो सुतपा प्रे कर रहे हैं, मतलब जो वसुदेव हैं, वो पिछले दिन में सुतपा और थे ना, और वो कह रहे हैं अहम किला पुराणंतम, कि मैंने पहले प्रजा अर्थो भुवि मुक्तिदम, मैंने प्रजा मतलब पुत्र के लिए आपकी भक्ति की, है ना, मुक्तिदम अपूजयम न मोक्षाया, मोक्ष के लिए नहीं की मैंने, मोहित तो देव माया, क्यों, क्योंकि मैं भगवान की देव माया से मोहित हो गया था, है ना, भगवान ही सामने आ गया, कृष्ण सुतपा ने इतनी करोड़ों साल तपस्या की, फिर कह रहे हैं हमारे पुत्र के रूप में हो जाओ, पहले मोक्ष मांग सकते थे, धाम मांग सकते थे, उन्होंने नहीं मांगा, वो ऐसा कह रहे हैं। अब ये जो विजन है, कमेंटेटर्स ये लिख रहे हैं कि एग्जैक्टली वो क्या कह रहे हैं, वो एक्चुअली कह रहे हैं मोहितो देव माया, कि मैं भगवान देव माया कह रहे हैं, महामाया नहीं कह रहे, देव माया मतलब योग माया, मैं योग माया से मोहित हो गया। योग माया से मोहित होने का मतलब कि मेरे में आपके लिए बहुत भावनाएं आ गई, वात्सल्य रस आ गया, और इसलिए मैंने मुक्ति नहीं मांगी, मैंने आपको पुत्र के रूप में मांगा। बिल्कुल दो उल्टे मतलब हो गए नहीं, पहले मतलब है तो महामाया में, दूसरे मतलब में वो बिल्कुल डिवोटी। अब कौन सी कमेंट्री चाहिए बताओ आपको? वो विश्वनाथ ठाकुर लिख रहे हैं, जीवा गोस्वामी लिख रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, आप देख लेना विश्वनाथ ठाकुर काफ़ी बार जीवा गोस्वामी के पॉइंट्स को काट रहे हैं, वो ये फिर मध्वाचार्य वो लिख रहे हैं, क्या हो रहा है, सब फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन का खेल है। जो अब हम कह रहे हैं कि जब वो कह रहे हैं मोहितो देव माया, कि भी वो कह रहे हैं कि मैं माया से मोहित हो गया, इसलिए मैंने मुक्ति नहीं मांगी, मैंने आपको पुत्र के रूप में मांग लिया, ये कौन सी विजन है कि फर्स्ट वो अपने माइंड में थोड़ी ना सोच रहे हैं, ये थर्ड पर्सन है। तो बाहर से हम देख रहे हैं कोई थर्ड आदमी वो ऐसे प्रे कर रहे हैं, तो उसको लगेगा यार ये तो कह रहे हैं मैं माया से मोहित हो गया ले, मगर फर्स्ट पर्सन विजन ये नहीं है, वो अपने माइंड में ही नहीं सोच रहे, माइंड में सोच रहे हैं कि मैं भगवान आपकी योग माया से मोहित हो गया हूँ, और मैं आपके भाव साख्य रस में चला गया हूँ, इसलिए मैं आपको पुत्र के रूप में मांग रहा हूँ। यू सी, इसलिए दोनों ही ठीक है, दोनों ही ठीक है भाई। जैसे इसने इसको कुछ बोल दिया तो आप आके मुझसे कहो अभी उसने क्या बोल दिया, मान लीजिए इसने इसको बोल दिया तू पागल है, तू गंद है, तो आप बोलो अरे इसने तो बकवास है, इसने ऐसे कैसे बोल दिया। मगर आप फिर आप उसी से पूछो कि तूने क्यों बोला, यार वो तो मजाक कर रहे थे, हम फ्रेंड्स हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन हो गई। सो इसलिए थर्ड सेकंड फर्स्ट तीनों से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, बस ये बात है। इसलिए भागवतम में आपको तीनों विजन लेके चलनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको कुछ आप रियल उस पर नहीं पहुंच पाओगे एग्जैक्टली क्या है। क्लियर है ना सबको? जब ग्लोरिफिकेशन करें उस एंगल से तो हम इसको डिस्कस करें ना, जो कोई श्लोक भगवान डायरेक्ट बोल रहे हैं, कोई श्लोक अगर भगवान डायरेक्ट बोल रहे हैं उस सबको भगवान बोल रहे हैं, तब भी थर्ड आदमी तो देख सकते हैं अपने एंगल से। सेकंड पर्सन कौन है? इसमें कुछ नहीं है, ज़रूरी नहीं है सेकंड पर्सन, ज़रूरी नहीं है सेकंड पर्सन हो। कोई और डिवोटी इनको ग्लोरीफाई नहीं कर रहा, कोई और डिवोटी इनके बारे में नहीं बोल रहा, ज़रूरी नहीं है। फर्स्ट और थर्ड तो हमेशा होंगे, सेकंड पर्सन ज़रूरी नहीं हो सकता है किसी और पुराण में हो, वो बोल रहे हो हाँ भाई सुतपा प्रश्नी ऐसे थे, उन्होंने ये किया वो किया, किसी और पुराण में हो सकता है, समझ गए ना? सो लाइक दैट इट गोस इन जनरल ऐसे है। फिर बाल की खाल उधेड़ोगे तो फिर तो कहीं से कहीं पहुंच जाओगे, बट एक जनरल आइडिया होनी चाहिए कि 3 विजन होती हैं। क्लियर है ना? तो ये कमेंट्रीज को समन्वय करने का तरीका है। अदरवाइज आप प्रीति संदर्भ पढ़ोगे, आप कुछ भी समझ नहीं आएगा, आप पढ़ तो जाओगे मगर आप क्या सीखोगे वो पता नहीं, भगवान जाने। इससे हमें एक और चीज़ सीखने को मिलती है कि इससे हमें अपने पर्सनली सीखने को मिलती है कि हम प्रीचिंग में तो थर्ड पर्सन ही बोलते हैं जनरली, है नहीं, बाहर से देखकर कि ये शिक्षा है। फर्स्ट पर्सन हमारे अपने लिए होती है, हमारी थिंकिंग
एक अलग लेवल पे चलती है। हम थोड़े ना थिंकिंग बोलते हैं कि अपनी क्या में सेपरेशन हो रही है इसलिए हम बोल रहे हैं दीन है, ऐसा नहीं होता ना। प्रहलाद महाराज ऐसा बोलेंगे कभी अपने लेक्चर्स में जो उन्होंने अपने असुर फ्रेंड्स को दिया। वो इंटीमेट डिवोटीज़ के साथ डिस्कशन होती है, बट अपनी थिंकिंग अलग होती है। एक प्रीचिंग में हमारी प्रीचिंग एक डिफरेंट लेवल पे होती है। भक्तिनाथ ठाकुर ने ही बोला प्रीचिंग संबंध के लेवल पे होनी चाहिए, मगर हमारी थिंकिंग प्रयोजन और अभ्युदय के लेवल पे होनी चाहिए। प्रैक्टिस अभ्युदय के लेवल पे, विजन प्रयोजन के लेवल पे। भक्तिनाथ ठाकुर ने ब्यूटीफुली कहा है कि हृदय में संबंध रखो और इंद्रियों में अभ्युदय और आँखों में प्रयोजन, तो परफेक्ट है। बस दैट्स हाउ इट गोस। ओके, सो दैट्स कुछ कहना है, क्वेश्चन है? एक मैंने आपको एक पॉइंट बताया है, डिफरेंट पॉइंट है, ये नई चीज़ है। नहीं चीज़ है। मतलब सोचेंगे तो सही ना। वैसे तो पता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, लेकिन ये इस फिलोसफी में नहीं पता था। कुछ कहना है, बताओ। Anyone wants to say anything? लास्ट में हमने बताई प्रीचिंग संबंध के लेवल पे होती है। एग्जैक्टली मतलब डिटेल क्या है? संबंध के लेवल पे होती है। हम लोगों को ये तो कन्विंस कर रहे हैं कृष्ण भगवान है, आप उनके दास हो। प्रयोजन के लेवल पे तो होती नहीं। प्रेम क्या है, प्रेम की चर्चा कर रहे हैं, हम कर ही नहीं रहे। अभ्युदय के लेवल पे ज़्यादा नहीं है कि हरे कृष्णा मंत्र में ऑफेंसेस ये हैं, हम कहाँ चर्चा करते हैं। हम कहते हैं भगवान का नाम लो। जनरल प्रीचिंग तो इसी लेवल पे है। वही डिवोटीज में प्रीचिंग थोड़ा ना होती है। मैं आपको प्रीचिंग थोड़ा ना कर रहा हूँ। ऐसे मैं सोचूंगा प्रीचिंग कर रहा हूँ तो मेरा फॉल डाउन ही हो जाएगा। डिवोटीज़ को प्रीचिंग नहीं करते, डिवोटीज़ की सर्विस करते हैं, डिवोटीज़ से हम शेयर करते हैं। आप लेक्चर दे रहा होगा ना जी मैं प्रीचर हूँ, वो तो आप मास्टर बन गए, वो सर्वेंट बन गए, ये तो बकवास ही हो गया। बस कभी कभी फर्स्ट पर्सन क्या सोच रहा है पता लगाना मुश्किल हो जाता है। जैसे मान लीजिए प्रहलाद महाराज ने कुछ बोल दिया, उसके लिए कमेंट्रीज हैं। इसलिए बोला तो वो बोलते नहीं है ना। हाँ, वो नहीं बोलेंगे, तभी तो कमेंट्रीज पढ़नी पड़ती हैं कि वो क्यों बोल रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं। कमेंटेटर्स उनके माइंड में जाके बताएंगे। या कभी कभी अगर आप पूरी फिलॉसफी पढ़ लो, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए, आप खुद प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको पता लग जाएगा कि वो क्या है। खुद प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप एक अंडरस्टैंडिंग ला सकते हो कि एग्जैक्टली क्यों बोल रहे हैं। बहुत सारी बुक्स में मेंशन नहीं है, गोपाल जम्बो में कर रहे हैं, मगर डिवोटीज़ क्योंकि खुद प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, वो एक फेंट अंडरस्टैंडिंग आती है, वो ऐसा इसलिए बोल रहे होंगे। और फिर जब आप पढ़ते रहो तो आपको कहीं ना कहीं वो एक्सप्लेनेशन मिल भी जाती है। सो इसलिए खुद फर्स्ट पर्सन को समझने के लिए खुद प्रैक्टिस ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा कमेंट्री में तो कुछ होगा नहीं। इसलिए जो खुद प्रैक्टिस नहीं करेगा वो फर्स्ट पर्सन को कभी नहीं समझ सकता। और फर्स्ट पर्सन तो 50% काम तो वही है, 60% वही है फर्स्ट पर्सन। वो बंदा क्या सोच रहा है, थर्ड सेकंड तो चलो बाहर से हम देख रहे हैं, वो ऐसा सोच रहे हैं, अगर हम ऐसा सोचेंगे हम कृष्णा कॉन्शियस हैं। बस वही है तरीका, और क्या है ना। सो दैट्स हाउ इट गोस। सो और कुछ पूछना है? इसलिए तो कहते हैं शब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपशमाश्रम। खुद प्रैक्टिस जो नहीं करेगा वो 70% भागवतम मिस हो जाएगी उसकी, उसको समझ ही नहीं आएगा, वो रिलेट नहीं कर पाएगा क्या चल रहा है। सुन ज़रूर सकता है, कोई एक्सप्लेन कर देगा, सुन लेगा, मगर रिलेट नहीं कर पाएगा उन चीज़ों को, उससे सेम पेज पे नहीं आ पाएगा वो। सो कुछ पूछना, कुछ कहना है? मुझे काला कृष्णदास को तो रिजेक्ट कर दिया चैतन्य महाप्रभु, तो फिर कैसे बाद में कैसे कनेक्ट हो पाएंगे वापस चैतन्य महाप्रभु? हम सब मटेरियल ठीक है, तो गुरु ने नित्यानंद प्रभु नित्यानंद प्रभु की कृपा से होगा, दोबारा से एक्सेप्ट
तभी तो डिवोटी वैष्णव सेवा करता है। वैशाड़िया वैष्णव सेवा, निस्तार वैष्णव सेवा हम करते ही इसलिए क्योंकि हमें अंदर से ये कन्विंस नहीं है कि भगवान ने स्वीकार कर लिया। वैष्णव की कृपा से भगवान स्वीकार करेंगे। कनिष्ठ अधिकारी वैष्णव की सेवा नहीं करते, यही है ना श्लोक, यही है ना, हरिये क्या अर्चयामेव हरिये। मगर मध्यम और उत्तम वैष्णव की करता है। क्यों? मध्यम उत्तम को ये समझ आने लगता है भैया कि भगवान को अप्रोच करना तो मुश्किल ही है, और वो ऐसे वैसे स्वीकार तो करेंगे नहीं, हमारी भक्ति भी हाई फाई नहीं है, तो वैष्णव की कृपा से शायद भगवान स्वीकार कर लें। तभी चैतन्य महाप्रभु गरुड़ स्तंभ के पीछे खड़े होते थे कि भगवान गरुड़ जी को तो देखेंगे जगन्नाथ जी, हो सकता है मुझ पे भी दृष्टि डाल लें। सच अ ब्यूटीफुल विजन हो। कौन करता है ऐसे? वो लोग तो भाग जाएंगे, आगे ही खड़े हो जाएंगे। इसलिए जो अच्छे डिवोटीज होते हैं वो वैष्णवों के पीछे खड़े होते हैं, सबसे आगे खड़े नहीं होंगे वो, कि चलो उनको देखेंगे तो शायद मुझे देख ले। That's a good way to do things. बस तो ये जो चैतन्य महाप्रभु ने हमें, मतलब ये बहुत रेवोल्यूशनरी विजन है, क्योंकि जनरली जितने भी आचार्य हैं जिन्होंने वैष्णविज्म प्रोपोगेशन की है, उन्होंने हमेशा एक मतलब हमेशा पॉजिटिव अप्रोच दी है। भगवान की कृपा होगी, भगवान स्वीकार करेंगे, आप उनके भक्ति में आप रस प्राप्त करोगे सब। महाप्रभु बिल्कुल उल्टा लेके आए। उन्होंने कहा नहीं, हम उल्टा सोचेंगे कि भगवान स्वीकार नहीं करेंगे, वो ज़्यादा पावरफुल मेथड है। तभी तो महाप्रभु कह रहे हैं गोपियों का मेथड सबसे पावरफुल है। गोपियों का मेथड क्या है? गोपियों का मेथड ये नहीं है राधे राधे, वो मेथड नहीं है। गोपियों का मेथड ये है, गोपियों का मेथड सेपरेशन है, बट सेपरेशन तो चलो सेपरेशन तो और भी संप्रदाय में और डिवोटीज फील कर रहे हैं। सेपरेशन फिर भी हो सकता है। गोपियों का मेथड है सेपरेशन, एक सेपरेशन नेगेटिविटी से आ रही है, हम नेगेटिव साइड जा रहे हैं, पॉजिटिव साइड नहीं जा रहे। उससे जो सेपरेशन आएगी वो बहुत स्ट्रांग होगी वो। बस लाइक डिवोटी सोच सकता है कि भगवान आप मुझे स्वीकार कर लीजिए प्लीज़, है ना, और ज़रूर करेंगे कृष्णा स्वीकार, और फिर सेपरेशन फील कर सकता है। गोपियाँ उल्टा सोच रही हैं कि कृष्णा मुझे स्वीकार कर लीजिए तो क्वेश्चन ही नहीं है, कृष्णा तो मुझे कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे, और फिर सेपरेशन फील कर रही हैं। इन दोनों अप्रोच में बहुत डिफरेंस है। That's how it goes. प्रभुपाद ने वो जी जनरल लेवल पे प्रीचिंग किया कि चैंट एंड गो बैक टू गॉड। हाँ, जनरल लेवल जनरल संबंध क्या है? चैंट एंड गो बैक टू गॉड। उनके पीछे की नेगेटिविटी के हम कभी प्राप्त नहीं कर सकते, ये सब चीज़ें प्रभुपाद ने ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया। सीसी में क्या है? सीसी पढ़ लो, प्रभुपाद की बुक है सीसी। कोई गौड़िया मठ ने नहीं लिखी है। हाँ, लेक्चर में प्रभुपाद ने ज़्यादा नहीं बोला, क्योंकि ये जनरल यूनिवर्सल प्रीचिंग है। कौन बोलता है लेक्चर में? हम भी नहीं बोलते, हम भी क्या बोलते हैं, वो लेक्चर में बोला ही नहीं जा सकता। वो एक प्रीचिंग चल रही है, तो सीसी में प्रभुपाद ने लिखे। प्रभुपाद ने कहा मेरी बुक्स पढ़ो तुम्हें समझ आएगा चीज़ें। प्रभुपाद ने कहीं के लिखा भी है, लव इन सेपरेशन इज़ द हाईएस्ट मेथड ऑफ वर्शिप। मगर वो क्या होता है वो एक समझने वाली बात है, और कहाँ से आ रहा है वो एक समझने वाली बात है। ओके